चलो अब कुछ पीवाईक्यू रिलेटेड एक आधे क्वेश्चन करते हैं, फिर एक्स्ट्रा इस पे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन। अब आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड से चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप इसे ट्राई करो। एक आपका सेगमेंट बनेगा गोल्ड कॉइन का, उसे जी से डिनोट कर लो। एक आपका सेगमेंट बनेगा नॉन गोल्ड कॉइन का, तो एन मान लो उसे, नॉन गोल्ड। अब आप स्टार्ट करो कि क्या है, पैरामीटर्स तो मिल गए, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट मिल चुके हैं। फॉर वन गोल्ड कॉइन देयर इज एवरी 3 गोल्ड कॉइन, सो गोल्ड कॉइन 1, नॉन गोल्ड कॉइन 3। तो रेशियो बन जा रहा है गोल्ड अपॉन नॉन गोल्ड एज 1:3। तो ये बन गया 1n, ये बन गया 3n। अब क्या है, 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड। तो ये कहाँ पे ऐड होना चाहिए आपको पता है, जिसके ऐड होने से रेशियो बिकम्स ऐसा। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आपसे क्या पूछा गया, प्लीज ट्राई। ये 2013 का क्वेश्चन है। हिमांशी एक बारी और ट्राई करो, एक बारी और ट्राई करो। बहुत बढ़िया। ऑल ऑफ यू ट्राई एटलीस्ट वंस। देखो क्या है, देर इज वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। तो गोल्ड कॉइन को मैंने जी से डिनोट करा है, नॉन गोल्ड कॉइन्स को एनजी से डिनोट करा है। 1:3 का रेशियो आ गया। अगर ये 3 है तो यहाँ पे एक रहेगा ऐसा। अब कितने हैं ये तो नहीं पता, तो 1:3 पे आपने छोड़ दिया। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपने एन से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड, तो 10 मोर यहाँ पे आएगा गोल्ड वाले पार्ट पे। क्योंकि आपने इस रेशियो में कुछ चेंजेस करे हैं, तो जो नया रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 1:2। और यहाँ पे आपको हमेशा ये देखना होता है, ये जो नया रेशियो बन रहा है वो किस चीज का रेशियो बन रहा है। द रेशियो ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू नॉन गोल्ड कॉइन्स, मतलब ये सही चल रहा है अपना इसी फॉर्मेट पे। बहुत बार वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को अगर और डिफिकल्ट करना हो, रेशियो ऑफ नॉन गोल्ड कॉइन्स टू गोल्ड कॉइन्स कर देंगे 1:2। तो आप अगर इसे ऐसे फॉलो करो, आपको लिखना पड़ेगा 2/1। ये केयरफुली रीड करना कि किसका किससे रेशियो पूछा जा रहा है। सो दिस बिकम्स 1/2। अब यहाँ पे आपने y ले लिया और इसे एलिमिनेट कर दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 × 1 2n प्लस 20, दिस इज इक्वल टू 3n। 2n राइट हैंड साइड चला गया, सो दिस बिकम्स 20 इज इक्वल टू 3n माइनस 2n, दैट इज 1n। और n की वैल्यू आ गई यहाँ से 20। अब अगर n की वैल्यू 20 है तो क्या पूछा जा रहा है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ बिकम्स। मतलब अभी क्या है टोटल कलेक्शन, इनिशियल कलेक्शन ये है, 10 ऐड होने के बाद ये फाइनल कलेक्शन है। तो ये प्लस ये ऐड होने चाहिए, तो जिनका 80 आंसर आ रहा है, आप रिलेट कर पा रहे हो, 80 नहीं होगा, 10 आपको ऐड करना है ना। हाँ जी। सर जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि वन गोल्ड कॉइन के लिए 10 मोर नॉन गोल्ड कॉइन है, तो सर यहाँ पे जो आपने नहीं गोल्ड नहीं कॉइन नहीं, में वन गोल्ड वहाँ कॉइन पे के लिए नहीं है। नहीं, फुल स्टॉप है, फिर बोला जा रहा है 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड। ऐड किया जाए तो फिर सर नॉन गोल्ड कॉइन का इसमें 38 नहीं किया जाएगा नहीं, ये सीरियल में। बोला जा रहा है एक गोल्ड कॉइन का कलेक्शन ऐसा है जो इस तरीके से है कलेक्शन वहां पे, तो वो रेशियो के बारे में बात किया, इस तरीके से कंटेंट है।
अब बोल रहा है आपने सिर्फ 10 मोर गोल्ड कॉइन्स को ऐड करा है, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, अब आप देखो क्या हो रहा है ये, 1n and 3n, 4n, तो न्यू नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इज 4n+10। 4n का मतलब हो गया 4 × 20 +10 विच इज 90। 90 कॉइन्स इन टोटल। और 90 कॉइन्स में क्या क्या इंडिकेशन हो रहा है, 90 कॉइन्स को अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपको दिखता है यू गेट 20 + 10, 30 गोल्ड कॉइन्स एंड 60 नॉन गोल्ड कॉइन्स। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन ऐसा अपने लोग सॉल्व करते हैं।